मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव खेतों से घिरा हुआ, जहां सूरज की पहली किरणें धान के खेतों पर पड़ती हैं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखरती है। रामदास 28 साल का एक मेहनती नौजवान जो अपने परिवार का इकलौता सहारा है। सुमन रामदास की छोटी बहन जो उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। महेश चाचा गांव का एक बुजुर्ग दुकानदार जो रामदास का मार्गदर्शक बनता है। पहला दृश्य सपनों की शुरुआत। रामदास हर सुबह अपने छोटे से मिट्टी के घर से निकलता और अपने खेतों की ओर चल पड़ता। उसके हाथों में फावड़ा और माथे पर पसीने की बूंदें होती, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, सपनों की चमक। उसका सपना था कि वो अपने गांव में एक बड़ा बिजनेस शुरू करे और अपने परिवार को गरीबी से निकाले। उसकी छोटी बहन सुमन स्कूल में पढ़ती थी और रामदास चाहता था कि वो एक दिन डॉक्टर बने। एक दिन उसने गांव के बाजार में देखा कि लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए पास के कस्बे तक जाते हैं। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल लूं। इससे लोगों को आसानी होगी और मेरी कमाई भी बढ़ेगी। उसने अपने दोस्तों से बात की, अपने पिता की पुरानी साइकिल बेच दी और कुछ पैसे उधार लेकर अपनी दुकान शुरू कर दी। उसने दुकान का नाम रखा सपनों की दुकान। पहले हफ्ते तो सब अच्छा चला। गांव के लोग उत्साह में आए। रामदास हर ग्राहक से हंसकर बात करता, उन्हें सामान दिखाता, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। लोग कस्बे की बड़ी दुकानों से सस्ता सामान खरीदने लगे। रामदास ने कोशिश की, वो कीमतें कम करता, देर रात तक दुकान खुली रखता, लेकिन कुछ काम ना आया। 6 महीने बाद उसकी दुकान पूरी तरह बंद हो गई। जो उधार लिया था उसे चुकाने के लिए उसने अपने खेत का एक हिस्सा बेच दिया। वो पूरी तरह टूट गया। रामदास हर रात अपनी चारपाई पर लेटकर छत को घूरता। उसकी आंखों में आंसू होते और दिल में सवाल, मैंने तो पूरी मेहनत की, फिर हारा क्यों? गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, रामदास को क्या जरूरत थी बड़े बड़े सपने देखने की? तो कोई कहता, इसकी औकात ही नहीं थी। सुमन उसे चुपके से देखती और उसे हौसला देती। वो कहती, भैया तुम फिर से कोशिश करो ना, मैं तो तुम्हें हारते नहीं देख सकती। दूसरा दृश्य अंधेरा और एक नई रोशनी। एक दिन रामदास उदास बैठा था। उसकी नजर अपने पुराने लोहे के डिब्बे पर पड़ी जिसमें उसने अपनी स्कूल की चीजें रखी थीं। उसने डिब्बा खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में उसने लिखा था, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं अपने सपनों को पूरा करके रहूंगा। ये लाइनें पढ़ते ही उसके अंदर कुछ हलचल हुई। उसे अपने स्कूल के दिन याद आए। वो साइकिल चलाना सीख रहा था। बार बार गिरने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। आखिर में एक दिन वो साइकिल चला ही लिया। उसने सोचा, अगर मैं तब हार नहीं माना तो अब क्यों मान जाऊं। उसी शाम वो गांव के महेश चाचा की दुकान पर गया। महेश चाचा गांव के सबसे पुराने दुकानदार थे। रामदास ने उनसे अपनी हार की बात बताई। चाचा ने मुस्कुराकर कहा, रामदास, असफलता कोई सजा नहीं, एक स्कूल है। जो इसमें से सबक ले लेता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। तूने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन तूने जल्दबाजी की। तुझे पहले बाजार समझना चाहिए था, लोगों की जरूरतें जाननी चाहिए थीं। रामदास ने चाचा की बातें ध्यान से सुनी। उसने फैसला किया कि वो अपनी असफलता को एक सबक की तरह लेगा। उसने अपनी गलतियों पर गौर किया। उसे समझ आया कि उसने ना तो बाजार की ठीक से पड़ताल की थी, ना ही ग्राहकों की जरूरतों को समझा था। उसकी दुकान में वैरायटी भी नहीं थी। उसने सोचा, इस बार मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। तीसरा दृश्य फिर से कोशिश। रामदास ने हिम्मत जुटाई और एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। इस बार उसने छोटे से स्तर पर काम शुरू करने की सोची। उसने एक पुराना ठेला खरीदा और उसमें रोजमर्रा की जरूरी चीजें, चावल, दाल, साबुन, तेल रखने शुरू किए। वो हर सुबह ठेले को लेकर गांव के अलग अलग हिस्सों में जाता। वो लोगों से बात करता, उनकी जरूरतें समझता। वो कम कीमत में अच्छा सामान देता और सबसे हंसकर बात करता। धीरे धीरे लोग उससे सामान खरीदने लगे। उसका ठेला गांव में मशहूर होने लगा। लोग कहने लगे, रामदास का ठेला तो बड़ा सुविधाजनक है, कस्बे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रामदास हर दिन अपनी कमाई को एक छोटे से डिब्बे में डालता और सुमन को दिखाता। वो कहता, सुमन, ये पैसे तेरी पढ़ाई के लिए हैं, तू एक दिन डॉक्टर बनेगी। सुमन की आंखों में चमक आ जाती। 1 साल बाद रामदास ने फिर से एक छोटी सी दुकान खोली, लेकिन इस बार उसने सारी गलतियों से सबक लिया था। उसने दुकान में वैरायटी रखी,
लोगों की पसंद का सामान मंगवाया और सबसे जरूरी, वो हमेशा मुस्कुराता रहता। उसकी दुकान फिर से सपनों की दुकान बन गई, लेकिन इस बार ये सच में सपनों को पूरा करने वाली थी। चौथा दृश्य, जीत का स्वाद। 5 साल बाद रामदास की गांव में 4 दुकानें थीं। उसने अपने सारे उधार चुका दिए थे। सुमन अब कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। रामदास अब गांव के लिए एक मिसाल बन गया था। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वो अब उससे सलाह लेने आते थे। महेश चाचा एक दिन उसकी दुकान पर आए और बोले, रामदास, मुझे गर्व है तुझ पर। तूने असफलता को अपना गुरु बनाया और जीत हासिल की। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, अगर मैं उस दिन हार मान लेता तो आज ये दिन ना देख पाता। असफलता ने मुझे सिखाया कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सही रास्ता चुनना पड़ता है। असफलता को अपनाने के सबक। रामदास की कहानी हमें कई जरूरी सबक देती है। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। इसे अपनाने के लिए ये कुछ कदम हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करें। रामदास ने अपनी असफलता की वजहों को समझा। बिना बहाने बनाए उसने अपनी कमियों को देखा। हमें भी अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। सबक लें और आगे बढ़ें। हर असफलता एक सबक देती है। रामदास ने अपनी पहली गलतियों से सीखा और दूसरी बार बेहतर तैयारी की। हमें भी हर हार से कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हार ना माने। असफलता से डरने की बजाय उसे एक मौका समझें। रामदास ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से कोशिश की। हौसला बनाए रखना सबसे बड़ा हथियार है। लोगों की बातों को दिल से ना लगाएं। जब रामदास असफल हुआ तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसने उन बातों को अनसुना कर दिया। हमें भी अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि नकारात्मक बातों पर। छोटे कदमों से शुरुआत करें। रामदास ने दोबारा बड़ा जोखिम नहीं लिया। उसने छोटे ठेले से शुरुआत की। असफलता के बाद छोटे छोटे कदमों से आत्मविश्वास वापस लाएं। अंतिम विचार, असफलता सबसे बड़ा गुरु इसलिए है क्योंकि वो हमें वो सिखाती है जो किताबें और सलाह नहीं सिखा सकती। ये हमें हमारी कमजोरियों से रूबरू कराती है और हमें मजबूत बनाती है। जैसे रामदास ने अपनी हार को जीत में बदला, वैसे ही हम भी अपनी असफलताओं को सीढ़ी बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप हारें तो रुकें, सांस लें और सोचें, ये हार नहीं, एक नई शुरुआत है।